मिथुन राशि और मिथुन लग्न वाले सभी दोस्तों के लिए एक सुनहरा दौर शुरू हो चुका है जो आपके सपनों से भी कहीं ज्यादा बेहतर साबित होगा। इस महीने ग्रहों में होने वाले बड़े बदलावों का सीधा असर आपके जीवन के हर पहलू पर नजर आएगा। चाहे आप खुद का बिजनेस संभाल रहे हो या किसी कंपनी में नौकरी कर रहे हो, आपके कामकाज में नए अवसर और बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपकी मेहनत रंग लाएगी और करियर में भी सकारात्मक उन्नति के दरवाजे खुलेंगे। सेहत के मामले में सुधार होगा जिससे आप खुद को तरोताज़ा महसूस करेंगे। निवेश के फैसलों में भी ग्रह आपकी मदद करेंगे, साथ ही आपके रिश्तों में भी मजबूती आएगी। विदेश जाने या विदेश में रह रहे लोगों के लिए भी ये समय विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। इस वीडियो में मैं हर एक पहलू को विस्तार से समझाऊंगा ताकि आप हर मुश्किल को आसानी से पार कर सके और नए रास्ते खोज सकें जो आपकी ज़िंदगी को सफलताओं से भर देंगे। बस ध्यान से सुनिए और बदलाव का स्वागत कीजिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत और शुभ है तो ये वक्त आपके लिए बेहद सफल और अनुकूल साबित होगा। लेकिन अगर चंद्रमा कमज़ोर या किसी अशुभ भाव में हो तो मन में उलझन और अनिश्चितता बनी रह सकती है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन और हौसले का दर्पण होता है। ऐसे में फैसले लेना मुश्किल हो जाता है और आत्मविश्वास भी कम हो सकता है। फिर भी इस वक्त सोचने समझने का समय खत्म हो चुका है। अब कदम उठाने और मेहनत करने का दौर है। चाहे आप व्यवसाय में हो या नौकरी कर रहे हो, इस समय जो भी आपके दिमाग में योजना बन रही है उसे ठोस रूप देकर अमल में लाना ज़रूरी है ताकि आप सफलता की ओर बढ़ सके। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ग्रहों का इस समय आपके लिए कैसा साथ मिलेगा ताकि आप अपने कर्मों को सही दिशा दे सके और नए अवसरों का पूरा फायदा उठा सके। दोस्तों, इस महीने 6 जून 2025 को आपके जीवन में एक खास बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि गुरु और बुध ने आपके 12वें घर को छोड़कर सीधे आपके लग्न में प्रवेश किया है, जिससे एक महायोग का निर्माण हुआ है। इसके बाद 15 तारीख के बाद सूर्य भी आपके लग्न में आ जाएंगे और यही वो समय है जब आपका लग्न बाकी सभी राशियों से सबसे ज्यादा प्रबल होगा। मिथुन राशि के ग्रह इस समय जो अद्भुत संयोजन बना रहे हैं वे आपके विकास के द्वार खोलेंगे और आपको नए अवसरों की ओर ले जाएंगे। इस बदलाव के कारण आपका आत्मविश्वास आसमान छूने लगेगा और आप अपने रास्ते खुद बनाएंगे। जब गुरु और सूर्य जैसे प्रकाश देने वाले ग्रह लग्न में होते हैं तो वे आपके जीवन के अंधकार को दूर करके नई ऊर्जा और ज्ञान का संचार करते हैं। ऐसे ज्योतिषीय योग को अक्सर समाज में उन महाज्ञानों से जोड़कर देखा जाता है जिनके पास हर काम को सफलतापूर्वक अंजाम देने की गहरी समझ होती है। खास बात यह है कि राजनीति या उच्च पदों पर काम करने वाले कई लोग जिनकी कुंडली में गुरु और सूर्य की युति होती है उन्हें बड़े पद और जिम्मेदारियां मिलती हैं। इसलिए यह समय आपके लिए बदलाव और सफलता की नई किरण लेकर आया है जिसका पूरा लाभ उठाना आपके हाथ में है। दोस्तों, समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। जो बुरा होता है वो भी गुजर जाता है और अच्छा समय भी आता रहता है। मेरा आपसे यही कहना है कि जो लोग सही वक्त का सही इस्तेमाल करना जानते हैं वे ही अपने जीवन में खास मुकाम हासिल करते हैं। अब यही मौका आपके सामने है कि आप आगे बढ़ें और अपने कामों को गति दें। अगर आपका कोई सरकारी काम अटका हुआ है तो इस महीने उसमें निश्चित ही हल निकलने के आसार हैं। साथ ही आपको अपने परिवार से विशेष सहयोग और सम्मान मिलने वाला है। खासकर पिता का सानिध्य आपके मनोबल को और मजबूत करेगा। ये वक्त आपके लिए नई राहें खोलने वाला है, क्योंकि तीनों ग्रहों की दृष्टि आपके 7वें भाव पर पड़ रही है, जो पार्टनरशिप या साझेदारी वाले कार्यों में जबरदस्त सफलता का संकेत है। जिनकी शादी नहीं हुई उनके लिए भी शुभ समाचार है। शादी या कोई मांगलिक आयोजन आपके घर परिवार में होने की संभावना प्रबल है। इस पूरे समय को समझदारी से अपनाइए, क्योंकि यही पल आपके भविष्य को संवारने वाला है। इस वक्त आपके ग्रह आपको कई सकारात्मक अवसर प्रदान कर रहे हैं। खासकर अगर आप नौकरी पेशा है तो सफलता आपके कदम चूमने वाली है। आपके वरिष्ठ अधिकारी और बॉस आपके काम को सराहेंगे और लंबे समय से रुका हुआ प्रमोशन भी अब आपके पक्ष में जाएगा। चाहे आप सरकारी विभाग में हो या निजी क्षेत्र में, इस समय आपको महत्वपूर्ण समर्थन और बढ़ावा मिलेगा जिससे आपका करियर नई ऊंचाइयों को छुएगा। साथ ही आपकी वैवाहिक जिंदगी में भी मजबूती आएगी और पति पत्नी के बीच तालमेल और सहयोग पहले से कहीं बेहतर होगा, जिससे दोनों को एक दूसरे का पूरा साथ मिलेगा। वहीं 7 जून से मंगल आपके दूसरे भाव को छोड़कर तीसरे भाव में प्रवेश कर जाएगा, जो पिछले कई महीनों से उतार चढ़ाव के बाद अब आपकी ऊर्जा और संचार कौशल को नई दिशा देगा।
जिससे आप अपने लक्ष्यों की ओर और मजबूती से बढ़ सकेंगे। ये समय बदलाव और प्रगति का है, जिसे भुनाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। हालांकि मंगल के साथ केतु भी होंगे, लेकिन ये समय आपके अंदर छिपी हिम्मत को नया जोश देगा और आपको चुनौतियों से पार पाने की ताकत देगा। एक बात का विशेष ध्यान रखें, अपने भाई बहनों या करीबी दोस्तों के साथ किसी भी तरह के विवाद या टकराव से बचना जरूरी है, क्योंकि इन रिश्तों में तनाव आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। मंगल और केतु की मौजूदगी आपके प्रयासों में जबरदस्त समर्थन लेकर आएगी और जो भी काम आप साहस और आत्मविश्वास के साथ करेंगे, उसमें सफलता आपकी मेहनत का फल बनेगी। तीसरे भाव में मंगल के प्रभाव से आपके संचार और कार्यशैली में जोश तो आएगा, लेकिन साथ ही आपको संयम और समझदारी से काम लेना होगा। चाहे कोई प्रोजेक्ट लेना हो, टेंडर निकालना हो या भुगतान हासिल करना हो, इस समय आपकी ऊर्जा आपके लिए मददगार होगी, लेकिन जरा संभल कर, क्योंकि ज्यादा उत्साह कभी कभी उल्टा भी पड़ सकता है। मंगल और केतु की यह जोड़ी आपको ऊर्जा जरूर देगी, मगर जरूरत से ज्यादा जबरदस्ती या जल्दबाजी न करें, क्योंकि अधिक उत्साह से कभी कभी चीजें उलझ सकती हैं और नकारात्मक परिणाम भी सामने आ सकते हैं। इसलिए जोश के साथ समझदारी भी बनाए रखें, ताकि सफलता आपके कदम चूमे। जैसा मैंने पहले भी कहा, इस पूरे महीने आपकी ऊर्जा चरम पर रहेगी और आप हर काम को पूरी लगन और तेजी से पूरा करते हुए नजर आएंगे। आपकी मानसिकता इतनी प्रबल होगी कि कोई भी काम अधूरा या रुका हुआ नहीं रहेगा। चाहे आप व्यापार में हो, नौकरी कर रहे हो या पढ़ाई में व्यस्त स्टूडेंट हो, हर क्षेत्र में आप पूरी ताकत और फोकस के साथ आगे बढ़ेंगे। स्वास्थ्य के मामले में भी यह समय अनुकूल है, जिससे आपकी सेहत मजबूत बनी रहेगी और आप तरोताजा महसूस करेंगे। अगर आपने इस दौरान बिजनेस के लिए लोन लेने, जमीन खरीदने या वाहन खरीदने की योजना बनाई है, तो आपको वो वित्तीय सहायता मिलने के स्पष्ट संकेत हैं। इसके अलावा आपके विरोधी या प्रतिस्पर्धी इस समय आपके सामने टिक नहीं पाएंगे, चाहे वे कितने भी बड़े क्यों न हो। उनकी हिम्मत इस वक्त आपके सामने कुछ भी कर दिखाने की नहीं होगी। इस अवधि में आपकी ताकत और साहस ऐसी होगी कि कोई भी आपकी सफलता में बाधा नहीं डाल पाएगा। इस समय मिथुन राशि के जातकों के लिए ग्रहों की स्थिति बेहद अनुकूल बनी हुई है, खासकर जब हम आपके पंचम भाव की बात करते हैं, जो संतान और शिक्षा का प्रतिनिधित्व करता है। संतान भाव के स्वामी का लाभ के भाव में होना आपके बच्चों की सफलता के लिए मजबूत संकेत है। यदि आपकी संतान नौकरी कर रही है या बिजनेस में है, तो उनके करियर से जुड़ी सारी परेशानियां अब धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी। इस समय आपके बच्चों की तरफ से अच्छी खबरें मिलने की संभावना है, चाहे वो कोई महत्वपूर्ण परीक्षा पास करना हो या नई नौकरी का अवसर मिलना हो। वहीं जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी ये समय बेहद फलदायी है, क्योंकि उनकी पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और उच्च शिक्षा के रास्ते खुलने वाले हैं। आपका आत्मविश्वास इस दौरान बुलंद रहेगा और ग्रहों का प्रभाव आपके पक्ष में रहेगा। साथ ही आपका प्रबंधन कौशल भी इस वक्त शानदार होगा, जिससे आप चाहे अपने व्यापार को हो या किसी अन्य जिम्मेदारी को बेहतरीन ढंग से संभाल पाएंगे और सफलता की ओर बढ़ेंगे। इस वक्त आपका परिवार हो या ऑफिस, दोनों जगह आपकी मैनेजमेंट स्किल्स चमकेंगी और आपकी राय को हर कोई गंभीरता से लेगा। जहां भी आप काम करते हैं, चाहे वो नौकरी हो या बिजनेस, आपके बॉस और सहकर्मी आपकी बातों को महत्व देंगे और बड़े फैसलों में आपका योगदान अहम माना जाएगा। बड़ी मीटिंग्स में आपको खासतौर पे बुलाया जाएगा, जहां आपके विचारों को सुनकर उन पर अमल भी किया जाएगा, जिससे संगठन या कंपनी को फायदा होगा। साथ ही पार्टनरशिप में भी ये समय बेहद फायदेमंद साबित होगा। अगर आप किसी के साथ साझेदारी करने की सोच रहे हैं, तो ग्रहों का प्रभाव आपके और आपके पार्टनर दोनों के पक्ष में रहेगा, जो आपके संयुक्त प्रयासों को सफलता की ओर ले जाएगा। इस माहौल में आपके निर्णय और आपका नेतृत्व दोनों ही शानदार परिणाम देंगे, जिससे आपका हर कदम मजबूती से आगे बढ़ेगा। इस समय उन लोगों के लिए खास अवसर बन रहे हैं जो किसी पार्टनरशिप में मिलकर काम करना चाहते हैं, क्योंकि ये महीना उनके लिए अत्यंत शुभ संकेत लेकर आया है। अब बात करते हैं राहु ग्रह की, जो उच्च स्थिति में अपने भाग्य भाव में विराजमान है। राहु को अक्सर छायावी और षड्यंत्रकारी ग्रह माना जाता है, लेकिन साथ ही हमें महत्वपूर्ण अवसर और भाग्य की मजबूत सहारा भी देते हैं।
मिथुन राशि के जातकों के लिए खास तौर पर यह समय फलदायी रहेगा, खासकर यदि आप दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर ध्यान दें। इस दिशा में कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना, या यदि आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो वहां से इस दिशा से जुड़े स्विचिंग ऑफर मिलना या इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा कोई काम करना आपके लिए बेहद लाभकारी साबित होगा। दक्षिण पश्चिम की ऊर्जा इस समय आपके भाग्य का स्तंभ बनकर आपके प्रयासों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी, इसलिए इस दिशा से जुड़ी संभावनाओं पर ध्यान देना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इस समय दक्षिण पश्चिम दिशा से आपको नई जमीन, प्रॉपर्टी या कोई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मिल सकता है। साथ ही ठेका या टेंडर का अवसर भी मिलना संभव है, जिससे आपकी किस्मत चमकेगी और आप इस दिशा से भरपूर लाभ उठा सकेंगे। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई परिस्थिति बन रही है या आप इस समय कुछ नया हासिल कर रहे हैं तो कृपया नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि ये हमारे अध्ययन का एक अहम हिस्सा है। आपकी प्रतिक्रिया से हमें भी अनुभव मिलता है और हम आपके लिए और भी उपयोगी वीडियो लाते रहेंगे। वहीं इस समय आपके पिता या बड़े गुरुजन के साथ कुछ मतभेद भी उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि राहु के प्रभाव से कभी-कभी गुस्सा और तनाव की स्थितियां बन सकती हैं। इसलिए इस मामले में संयम और समझदारी बरतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अपने पिता या गुरुजनों के साथ छोटी छोटी बातों पर टकराव से बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस समय राहु आपके जीवन में ऐसे लोगों के प्रतीक के रूप में काम कर रहा है, चाहे वे आपके शिक्षक हों, धार्मिक गुरु हों या फिर आपके ऑफिस के बॉस और मालिक हों। ये सभी आपके लिए गुरु समान है, इसलिए उनके प्रति सम्मान और शिष्टाचार बनाए रखना आपके लिए बेहद फायदेमंद रहेगा। अगर कभी वे कुछ कहें तो शांत मन से सुनना चाहिए, तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचना चाहिए, क्योंकि मंगल और केतु आपकी ऊर्जा को बहुत तेजी से बढ़ा सकते हैं, जिससे आप जल्दबाजी में गलत कदम उठा सकते हैं। इसलिए जोश के साथ समझदारी और संयम भी बनाए रखना जरूरी है। इस दौरान दोस्तों, परिवार और गुरुजनों के साथ कुछ तनावपूर्ण स्थिति बन सकती है, लेकिन समग्र रूप से ये समय आपकी आर्थिक मजबूती और जीवन में आगे बढ़ने के लिए शुभ साबित होगा। आखिरकार हर परिस्थिति के दो पहलू होते हैं और आपको उन्हें समझकर संतुलन बनाना होगा। मैंने आपको उन चीज़ों के बारे में भी बताया जिन्हें आपको बचकर रहना चाहिए, साथ ही वे रास्ते भी सुझाए हैं जिन पर आपको चलना चाहिए। इस समय शनि आपके कर्म भाव में स्थित है और यही आपको सबसे महत्वपूर्ण सलाह देना चाहता हूं कि खासकर उन लोगों को फायदा होगा जिनका काम ट्रैवलिंग या घूम फिर कर व्यापार से जुड़ा है, चाहे आप खाने पीने की सप्लाई करते हो, मार्केटिंग करते हो या ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े हों। ये समय आपके लिए बहुत फलदायक रहेगा, क्योंकि शनि का ये स्थान ऐसे रोजगारों को मजबूती देता है जो घूमते फिरते किए जाते हैं। शनि की खासियत यह है कि वो कर्म और लाभ दोनों से जुड़े भावों, दशम भाव और 11वें भाव के स्वामी होते हैं, इसलिए आपकी मेहनत और लगन का उचित फल मिलने की पूरी संभावना है। इस अवधि में मेहनत का फल मिलने के साथ साथ आर्थिक लाभ भी सुनिश्चित होगा, खासकर उन लोगों के लिए जो सक्रिय रहकर अपने काम को आगे बढ़ाते। आने वाले 2.5 वर्षों में आपको काफ़ी मेहनत और भागदौड़ करनी पड़ेगी ताकि भविष्य में उसी मेहनत का फल आपको बड़ा लाभ दे सके। इस वक्त जो संघर्ष आप कर रहे हैं, चाहे वो अपनी नौकरी को स्थिर करने का प्रयास हो या अपने कारोबार को मजबूत बनाने की कोशिश, पैसा आएगा और काम बनेगा, लेकिन असली फायदा तब मिलेगा जब शनि स्थिति से हटकर आपके 11वें घर में प्रवेश करेंगे। शनि चतुर ग्रह है, इसलिए इस दौरान भावनाओं में बह के नहीं बल्कि समझदारी और चालाकी से अपने कार्यों को संचालित करना जरूरी हो। अगर आप व्यापार में हैं तो आपको भी रणनीति के साथ कदम उठाने होंगे। बुध का प्रभाव भी इस समय आपके लिए शुभ रहेगा, क्योंकि 6 से 22 तारीख तक बुध यहाँ रहेंगे और सूर्य के साथ युति बनाएंगे, जिसे बुध आदित्य योग कहा जाता है, जो आपकी योजनाओं और कामकाज में बुद्धिमत्ता और सफलता की ऊर्जा देगा। इसलिए इस समय समझदारी से काम करें, भावनाओं में बहे नहीं, क्योंकि यही चालाकी आपको सही दिशा में आगे ले जाए। अगर इस महीने आपका कोई इंटरव्यू हो या प्रेजेंटेशन देना हो या मार्केटिंग, ट्रेडिंग या कंसल्टेंसी जैसे क्षेत्र में काम करते हैं, तो ये समय आपके लिए बेहद फलदायक रहेगा। आपके सहयोगी या पार्टनर के साथ जो भी डील्स हैं वे इस वक्त आसानी से फाइनल हो सकती हैं। साथ ही यदि कहीं आपका पैसा फंसा हुआ है तो अब वो धीरे धीरे खुलने लगेगा, खासकर 22 तारीख के बाद जब बुध आपके दूसरे घर में प्रवेश करेंगे। दूसरे भाव में बुध का प्रभाव आपकी बुद्धिमत्ता और व्यावहारिकता को बढ़ाएगा, जिससे आपके काम में सफलता निश्चित होगी। परिवार में
किसी मांगलिक अवसर की खुशी भी देखने को मिल सकती है और आपकी संवाद क्षमता में भी जबरदस्त सुधार होगा। इस तरह के ग्रह योग बार बार नहीं बनते, इसलिए इस मौके का पूरा फायदा उठाएं। याद रखें, ग्रहों का असली असर आपके जीवन में महादशा और अंतर्दशा के आधार पर अधिक महसूस होता है, जो आपके भाग्य की दिशा निर्धारित करती है। ज्योतिष सिर्फ चंद्र राशि देखकर समझी नहीं जाती, इसमें तय गहराई और बारीकियों को समझना बेहद जरूरी होता है। मिथुन राशि वाले बहुत है, लेकिन हर किसी की किस्मत अलग अलग महादशा और अंतर्दशा के आधार पर बदलती रहती है। किसी के भाग्य में ज्यादा शुभ ग्रह प्रभाव होते हैं तो उन्हें फायदा जल्दी मिलता है, वहीं जिनके ऊपर कठिन ग्रहों की अंतर्दशा हो वे भी अगर हिम्मत और विश्वास से काम ले तो ग्रह उनकी ताकत बन सकते हैं। असली जीत तभी मिलती है जब आप अपने मन में ये विश्वास जगा ले कि अब बुरा वक्त खत्म हो चुका है और आगे बढ़ने का समय है। जैसे ही आप अपने काम में जुटेंगे और सकारात्मक सोच रखेंगे, ग्रह भी आपकी मदद करेंगे। साथ ही इस महीने शुक्र ग्रह आपके मित्रता और लाभ के घर में स्थिर रहेंगे, जिससे आपके दोस्त और साझेदार आपकी सफलता में सहायक साबित हों। इस समय आपके विदेश और पंचम भाव के स्वामी लाभ के घर में स्थित है, जो खास तौर पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसे व्यवसायों में आपको अच्छा फायदा पहुंचा सकते हैं। अगर आप डिजिटल दुनिया में हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं या ट्रांसपोर्ट और डिलीवरी जैसे काम करते हैं जिनमें यात्रा या विदेश से जुड़ी गतिविधियां शामिल हैं, तो आपके लिए ये वक्त बेहद अनुकूल है। साथ ही यदि आपकी कमाई विदेशी मुद्रा से जुड़ी है या आपने पहले स्टॉक मार्केट में निवेश किया है, तो इस समय वहां से भी लाभ के मजबूत संकेत मिल रही हैं। आपके शेयरों की कीमतें बढ़ सकती हैं और आपके कई सहयोगी भी आपकी तरक्की में मददगार साबित होंगे। मैं मिथुन राशि के लिए लंबे समय से वीडियो बना रहा हूं, लेकिन इतने अनुकूल ग्रह योग आज तक शायद ही कभी बने हों। ऐसे अवसरों का सही इस्तेमाल करना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि जो लोग इसे समझकर कदम बढ़ाते हैं वे कम समय में ही बड़े फायदे हासिल कर लेते हैं। आपको मेहनत पर पूरा ध्यान देना होगा, क्योंकि शुक्र के लाभ के भाव में बैठने से आपके प्रेम जीवन में नई खुशियां आने वाली हैं। यदि आप पहले से ही रिश्ते में हैं तो अपने साथी के साथ कहीं घूमने जाने का मौका मिलेगा। साथ ही कोई सुंदर तोहफा भी मिल सकता है या आप उन्हें खास उपहार देकर अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। शुक्र की यह स्थिति न सिर्फ आपके आय के स्रोतों को मजबूत करेगी, बल्कि सप्तम भाव से मिलने वाली शुभ दृष्टि से भी आपको लाभ के नए रास्ते खुलेंगे। वहीं जून के पहले 15 दिन सूर्य आपके 12वें भाव में रहेंगे, जो आपके खर्चों में वृद्धि कर सकता है। लेकिन चिंता की बात नहीं, क्योंकि माह के मध्य यानी 15 जून के बाद आपकी मेहनत रंग लाने लगेगी और आपके काम में नई ऊर्जा और सफलता की किरण जगमगाएगी। यह वक्त आपके लिए एक नई उम्मीद और उजाले जैसा साबित होगा। आपके सामने एक नई दिशा, एक ताज़ा जोश और उम्मीदों की नई किरणें हैं, जो आपके कामकाज, जिम्मेदारियों और परिवार के प्रति आपकी सोच को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगी। अगर आपका कोई सरकारी काम अटका हुआ है तो इस समय प्रशासन से संपर्क करके आपको अच्छा सहयोग मिल सकता है। साथ ही यदि आप राजनीति, धार्मिक संस्थाओं, सामाजिक संगठन या एनजीओ से जुड़े हैं तो इस दौर में आपकी नेटवर्किंग मजबूत होगी, नए रिश्ते बनेंगे और संभव है कि आपको सम्मानित भी किया जाए। तो ये था जून 2025 का मिथुन राशि के लिए खास संदेश। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताएं कि आपकी राय क्या है। आपकी प्रतिक्रिया हमें और बेहतर सामग्री देने में मदद करेगी।